तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, अटाला हिंसा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर हिंसा से जुड़े प्रयागराज हिंसा के तार। तो कानपुर हिंसा में शामिल शख्स से जावेद की मुलाकात हुई थी। जावेद के घर पर कानपुर हिंसा में शामिल शख्स ने मीटिंग की थी और कानपुर हिंसा के बाद प्रयागराज में प्रदर्शन की रणनीति बनी थी। तो प्रयागराज के कई लोग जावेद के घर मीटिंग में शामिल हुए थे और कानपुर के शख्स के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। तो कानपुर और प्रयागराज दोनों ही जगह हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया था, आगजनी की गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। और अब प्रयागराज हिंसा के जो तार हैं वो कानपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में जावेद के घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम लोग जुटे थे और अब प्रयागराज हिंसा के जो तार हैं वो कानपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जावेद की कानपुर हिंसा से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई थी। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। ये बड़ा खुलासा हुआ है, प्रयागराज और कानपुर चूंकि दोनों जगह हिंसा हुई थी, एक ही तरीके से दोनों हिंसा को अंजाम दिया गया था और अब दोनों के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 3 तारीख को 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और 10 जून को प्रयागराज में हिंसा हुई थी। और इस बीच में जो मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद है, जो उसको पुलिस ने रिमांड पर लिया था और पूछताछ में कुछ तथ्य निकल कर के सामने आए हैं कि जावेद मोहम्मद के घर पर जो कानपुर हिंसा से जुड़े लोग हैं उनमें कुछ लोग पहुंचे थे और वहां पर एक मीटिंग हुई थी और इसी 3 से 10 के बीच में, और उसमें प्रयागराज के कुछ लोग भी शामिल हुए थे। और उसके बाद देखा गया कि किस तरह से 10 जून को प्रयागराज में हिंसा भड़की है। तो पुलिस इन दोनों घटनाओं के बीच में कनेक्शन ढूंढ रही है और लगातार जो आरोपी हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें तमाम तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। और उसी सिलसिले में ये जानकारी भी सामने आई है कि दोनों की कड़ियाँ 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा और 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के तार जुड़ रहे हैं। और इस बीच में इन दोनों डेट के बीच में जो आरोपी हैं उनकी बैठक हुई थी प्रयागराज में जावेद मोहम्मद मास्टरमाइंड के घर पर, जिसमें प्रयागराज के आरोपी जो हैं वो भी शामिल हुए थे और जो कानपुर में आरोपी बनाए थे वो भी शामिल हुए थे। तो दोनों घटनाओं में कई ऐसे तार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि और गहराई से अभी जांच होगी तो कुछ और तथ्य निकल करके सामने आएंगे कि किस तरह से ये पूरी जो रणनीति बनाई गई थी, इसको क्या कानपुर, प्रयागराज और किसी दूसरे शहर को भी टारगेट किया गया था, क्या प्रदेश भर में इस तरह की हिंसा भड़काने की कोई रणनीति थी, क्या पूरे प्रदेश को सुलगाने की। मानवेंद्र, अगर हम देखें जिस तरीके सीए के दौरान जब प्रोटेस्ट हुए थे सीए के विरोध में और इसी तरीके से तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, आगजनी की गई थी, पथराव किया गया था और ठीक उसी तरीके से इस हिंसा को भी अंजाम दिया गया है। तो क्या ये पूरे प्रदेश में इसी तरीके का हिंसा फैलाने का इनका प्लान था? हालांकि इस दोनों कांड के बाद, चाहे प्रयागराज हो या कानपुर हो, इसके बाद प्रशासन और भी ज्यादा एक्टिव हुआ था। लगातार जब भी जुमा हुआ प्रशासन एक्टिव हुआ, हाइपर एक्टिव हुआ। शायद उसका परिणाम यह हुआ कि बाकी जगहों पर इसको अंजाम नहीं दे पाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से CA-NRC के दौरान जो हिंसा हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम शहर उसमें शामिल हुए थे और प्रयागराज में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, महिलाएं धरने पर बैठी थी। और ये एक संयोग है कि जो लोग इस पूरी घटना में आरोपी बनाए गए हैं, आज अभी जो घटना घटी है उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो उस समय उस पूरे जो CA-NRC के प्रोटेस्ट थे उसमें जो लीड कर रहे थे, उसमें जो अगुआ थे, चाहे जावेद मोहम्मद की बात कर लें, शाह आलम की बात कर लें और तमाम ऐसे लोग हैं जो उस वक्त आरोपी बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं जो है इस CA-NRC में भी शामिल रहे हैं और जो 10 जून की हिंसा हुई है जो नमाज के बाद, उसमें भी शामिल रहे हैं। तो पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं जो इस तरह के तत्व हैं उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया है उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, और जब कोई ऐसा मौका होता है तो वो खुल करके सामने आते हैं और इस तरह की हिंसा में शामिल होते हैं, लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। तो इस एंगल से भी पुलिस की जांच चल रही है कि ये जो टीम है, चाहे जावेद मोहम्मद की बात कर लें और जो दूसरे तमाम आरोपी हैं, जो प्रमुख आरोपी हैं, ये लोग CA-NRC के समय भी एक्टिव थे और इस घटना पर
भी एक्टिव हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपस में इनका कनेक्शन है और एक नेटवर्क के तौर पर देखा जा रहा है कि इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है जी। और जब भी ऐसा कोई मौका होगा तो इसी तरह से खुल करके सामने आएंगे, लोगों को भड़काएंगे, हिंसा और आगजनी होगी। तो अब पुलिस ने ऐसे तत्वों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इनको इस तरह की कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा आगे किसी दूसरी ऐसी घटना में इन्वॉल्व ना हो सके। और हमने देखा भी है प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर को जमींदोज कर दिया गया है।